हेलो बच्चों, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसका नाम है कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। अच्छा, इसके लिए हमें एक सेट ऑफ बॉक्स जैसे आपको गिवन होता है, ये आपका अपरेटस है बेसिकली। इसमें वोल्टमीटर है, पावर सप्लाई है, एक और वोल्टमीटर है, 2 माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर हैं बेसिकली, और इसमें ट्रांजिस्टर इसके अंदर बना हुआ है, राइट। सो हमने एक्चुअली इस सर्किट को इसमें प्लग इन करना है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हमने स्टडी करना है। तो इसमें बेसिकली अब क्या करोगे, आप इस सर्किट डायग्राम को प्लग इन करोगे, एक ट्रांजिस्टर लोगे जिसके पैरेलल एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया हुआ है। जैसे अगर ये पी है, जैसे पी, तो पी को पॉजिटिव और इधर से एन को नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस। और सिमिलरली इस साइड पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव, ये रिवर्स बायस। और वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगा है पावर सप्लाई चेक करने के लिए कि कितने वोल्ट इसमें हमने इनपुट दिया है। सिमिलरली यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है और एमीटर सीरीज़ में हमेशा लगता ही है, जैसे आपको पता है। तो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करनी है। एक तो होती है बच्चों इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये प्रोसीजर जैसे इसके अंदर लिखा आपकी बुक जो भी आप फॉलो कर रहे हो, तो बेसिकली आपने क्या करना है, आप नोट करोगे इसको बदल के, एमीटर बेस वोल्टेज को बदलोगे VE इन वोल्ट्स, और आप एमीटर करंट को रिकॉर्ड करोगे इसको फिक्स करके। ये जो वोल्टेज है ना फिक्स है, VC 0 वोल्ट, VC -2 वोल्ट, VC -4 वोल्ट। तो जैसे जैसे आप एमीटर वोल्टेज को बदलोगे इसी तरह से एमीटर करंट ऐसे बढ़ेगा। तो ये स्टडी करना है एक तो आपने। दूसरा आपने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इनपुट सर्किट में है ना, इसलिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलरली आपने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, आपने एमीटर करंट को फिक्स कर देना है, ये करंट फिक्स करना है, ये इससे फिक्स होगा, बैटरी के जो नॉब लगा है। एमीटर करंट को बदलोगे, एमीटर करंट फिक्स रखते हुए कलेक्टर वोल्टेज को बढ़ाओगे और कलेक्टर करंट को नोट करोगे। तो जैसे जैसे कलेक्टर वोल्टेज बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाएगा। ये हुई आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये एक्चुअली वहाँ भी यूज़ होता है जहाँ पर आप ऑसिलेटर्स पढ़ते हो। ऑसिलेटर में हमें कांस्टेंट करंट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट एक्ट एज अ कांस्टेंट करंट डिवाइस आउटपुट में। तो बच्चों ये आपका एमीटर करंट और कलेक्टर करंट का, अगर आप करंट्स की वैल्यूज़ को नोट करोगे टेबल में, जैसे भी आएंगे उसके ऊपर, तो ये आप ट्रेस करोगे बेसिकली। तो ये सर्किट डायग्राम है। हमने एक NPN ट्रांजिस्टर लेना है, इसको फॉरवर्ड बायस करना है, इसको रिवर्स बायस करना है, वोल्ट मीटर एमीटर हमने लगा देने हैं। चलो अब सेटअप बॉक्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम 2 कनेक्टिंग वायर लेंगे, उनसे चेक करेंगे कि क्या ये काम कर रही है कि नहीं। ये देखो मैंने कुछ नहीं किया अभी, सिर्फ वोल्ट मीटर से चेक करना है। जो इनपुट जो हम इस एमीटर बेस सर्किट में वोल्टेज देंगे उसको चेक कर रहे हैं कि क्या ये शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन कर रहा है। इसका मतलब ये तार भी सही है, सेट ऑफ बॉक्स भी सही है यहाँ तक। सिमिलरली मुझे ये भी टेस्ट करना है। मैंने वोल्ट मीटर के पैरेलल में बैटरी को चेक कर रहा है। देखो ये बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ाने घटाने से, तो ये सही है इसका मतलब। अब हमने क्या करना है, कॉमन बेस करना है। तो बेस बेसिकली ये PNP है। तो N का एक तरफ तो एमीटर बेस जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस, तो N को N से और N को P से रिवर्स बायस। ये वाली साइड रिवर्स, ये वाली फॉरवर्ड। और अब हमने एमीटर को सप्लाई देना है। तो एमीटर हमारा क्योंकि P है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे जाएगा एमीटर से होते हुए। ये आ गया यहाँ तक। तो यहाँ तक का सर्किट हो गया बेसिकली। अब हम क्या करेंगे, कलेक्टर के पास, कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर जो है आपका
P है तो P को हम नेगेटिव पे लेके जाएंगे थ्रू एमीटर। करंट भी तो नोट करना है ना हमने, तो यहाँ पर हम आ गए। तो जैसे जैसे हम इसको बदलेंगे, अच्छा कोई तार लूज हो सकता है इसमें से, चलो अभी तो ठीक है। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया सारे पॉइंट्स को। अब हम जैसे रीडिंग लेंगे उस पे आ रहे हैं। रीडिंग कैसे लेते हैं इसकी, सबसे पहले तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। ये हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो एमीटर वोल्टेज फिक्स कर ली हमने। सबसे पहले तो हमने ना एमीटर वोल्टेज, ये वाली वोल्टेज फिक्स करनी है। मान लीजिए मैंने इसको 2 वोल्ट पे कर दिया है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा ये -2 रिवर्स बायस है ना, तो इसलिए -2 है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, -2 वोल्ट के लिए यहाँ पर टेबल बनाऊँगा। तो इस वोल्टेज को बदलूँगा मैं। स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये है 0.1 वोल्ट, दिस इज 0.1 वोल्ट। और यहाँ पर जो आपका करंट है ये वाला नोट करना है। तो ये ऑलमोस्ट 0 ही है, तो ये 0 लिख देंगे। सॉरी ये नहीं, यहाँ पर लिखेंगे। अब हम इसको बदलेंगे, मतलब स्टेप वाइज बदलेंगे। 0.1, 0.2, मैं डायरेक्ट 0.5 पे ले आया, 0.5 पे। तो ऐसे बढ़ाएंगे, ये रीडिंग नोट करते जाएंगे और मैं ये 0.5 वाली रीडिंग पे आ गया हूँ। और यहाँ पर मैंने करंट को नोट किया है। ये बेसिकली क्या है, दिस इज 250 माइक्रो एम्पियर वाली स्केल पढ़नी है ऊपर वाली। तो ये 40 बन गया बेसिकली, 40, यहाँ लिख देंगे 40 माइक्रो एम्पियर। तो ये एक रीडिंग बन गई। तो ये जो सारी रीडिंग्स हैं इनका प्लॉट बनाना है इस तरह से। अब ये रीडिंग मैं 0 वोल्ट के लिए, -4 वोल्ट के लिए भी प्लॉट करूँ, नोट करूँगा और प्लॉट करेंगे इसको। तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा इस तरह से। ये वाले ग्राफ जो है ना, इस तरह से आप ट्रेस कर लोगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलरली आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करोगे। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, आपने इस वाले करंट को फिक्स कर देना है। मान लीजिए हमने इसको फिक्स कर दिया, हमने 20 मिली एम्पियर। तो ये हमने फिक्स कर दिया बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं 20 मिली एम्पियर। अब मैंने कलेक्टर वोल्टेज को बदलना है और कलेक्टर करंट को नोट करना है। तो देखो 0 पे 20 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 20 है। अब मैं बढ़ा रहा हूँ इसको बढ़ा रहा हूँ, इसको नोट करूँगा। 1 वोल्ट पे भी 20 है, 1 वोल्ट पे भी 20 है, 2 वोल्ट पे भी 20 है। सिमिलरली मैं इसको बदलता जा रहा हूँ और इसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे मैं इसको 4 वोल्ट पे ले गया, यहाँ तक ऐसे ऐसे बढ़ा के 4 वोल्ट तक चला गया और यहाँ पर 20 ही है। तो बच्चों ये प्लॉट आएगा आपका कांस्टेंट करंट डिवाइस वाला, ये वाला किसी एक फिक्स करके मैंने कर दिया है। सिमिलरली आप इसको, ये वायर थोड़ा सा हिल रहा है, 20 के बजाय 30, 40 और 50 के लिए भी करोगे, राइट। तो जब आप ये सारी रीडिंग्स ले लोगे तो आपने क्या करना है, बेसिकली ये ग्राफ प्लॉट करने हैं और ये एमीटर करंट और कलेक्टर करंट को भी आपने ऐसे टेबुलेट करना है और ये ग्राफ बनाना है। और फिर फाइनली आपने इसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो निकालने हैं, जैसे कि इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और इसका गेन, करंट गेन। तो बेसिकली जो है स्लोप आ जाएगा डेल्टा IC बाई डेल्टा IE। तो ये नॉर्मली 1 आएगा क्योंकि ना कॉन्स्टेंट सी लाइन है, 45 डिग्री पे है। तो यहाँ पे इसका जो स्लोप है ये 1 है, तो गेन इसका जो आएगा अल्फ़ा 1 आएगा। और आपने इनपुट रेजिस्टेंस निकालनी है और आउटपुट रेजिस्टेंस निकालनी है। इनपुट रेजिस्टेंस में क्या आपने डेल्टा IE अपॉन डेल्टा VE, इनपुट करंट टू द इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो है वो निकालना है। सिमिलरली आपने आउटपुट
वोल्टेज टू द आउटपुट करंट का रेशियो निकालना है, जिसको बोलते हैं आउटपुट इम्पीडेंस। ये जो ग्राफ आए हैं इस पे ऊपर आपने स्लोप निकालना है, ये वाला दिस स्लोप, कि कितना चेंज इसका आपका वोल्टेज में है, यहाँ से यहाँ वोल्टेज में कितना चेंज हो रहा है और इसका करंट में कितना चेंज हो रहा है। सो दिस इज़ योर कॉमन बेस PNP ट्रांजिस्टर एंड इट्स पैरामीटर्स। सिमिलरली आप कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर सकते हो, जो आपके इस वाले एक्सपेरिमेंट में शो किया गया है। तो बच्चों आप इसको प्लॉट करोगे, नोट करोगे, आप लिखोगे इसको, और फाइनल प्रैक्टिकल में आप आके इसको, उससे पहले आप प्रैक्टिस भी कर लोगे इसमें। तो इसका सर्किट डायग्राम बड़ा ही सिंपल है, कनेक्शन मैंने आपको समझा दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।